छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर सियासी तकरार छिड़ी हुई है। कांग्रेस विधायकों को लेकर रमन सिंह के बयान पर सीएम बघेल ने पलटवार किया। बघेल ने कहा कि रमन सिंह को पहले अपने परिवार के भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ था कि भ्रष्टाचार का केस रोकने के लिए कोई नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट गया हो। रमन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष को भेजकर हाईकोर्ट से भ्रष्टाचार के केस पर स्टे लगवाया था। दरअसल रमन सिंह ने कहा था कि कांग्रेस विधायकों के भ्रष्टाचार की शिकायत हर जगह पर हो रही है, जिस पर अब सीएम बघेल ने भी पलटवार किया है। तैयारी के बारे में शायद उनको जानकारी हो गई। उसके पहले नींद से जागे थे, जनता तो वही मांग कर रही थी। रायगढ़ में सब किसान मांग कर रहे थे, बालू में गया तब मांग कर रहे थे, तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके बाद डिक्लेयर हुआ तो ज़बरदस्ती झूठी हुआ। उनके कहने से कुछ होता क्या? वो पहले अपने समय में किए क्या जो अब वो उम्मीद करते हैं? खुद तो कभी बेचे नहीं। और हमारे साथ इस वक्त रुपेश गुप्ता सीधे जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। रुपेश, देखिए विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय बाकी है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप दोनों ही दल एक दूसरे पर लगा रहे हैं, खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस यहां बीजेपी पर आरोप लगा रही है और अब तो मुख्यमंत्री ने भी सीधे पलटवार किया है। क्या कहना है मुख्यमंत्री का? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जब विधायकों के भ्रष्टाचार को लेकर के डॉक्टर रमन सिंह ने जो आरोप लगाए थे उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जवाब पूछा गया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले रमन सिंह को अपने परिवार के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के बारे में बोलना चाहिए और उसके बाद फिर ये बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने 15 साल के कार्यकाल का उदाहरण दिया, 15 साल के कार्यकाल का जिक्र भी किया। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार के मसले पर जिस तरीके से रमन सिंह ने हमला किया है उस पर भूपेश बघेल ने जोरदार तरीके से पलटवार किया है। और भूपेश बघेल ने जिस तरह से सीधे सीधे रमन सिंह को घेरा है, कहीं ना कहीं अब इस पर रमन सिंह को काउंटर अटैक करना पड़ेगा या जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले भी ये मामला गरमा चुका है और जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष थे तो लगातार 5 साल तक रमन सिंह सरकार के भ्रष्टाचार के मसलों को उठाते रहे हैं। और ऑगस्टा जो खरीदी हुई थी उसको लेकर के काफ़ी ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया था। इसके अलावा एक जो रायपुर से 2 पनामा पेपर लीक हुए थे, उनमें जो दस्तावेज थे उनमें उसको लेकर के भी सवाल जवाब किया गया था। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह ने बाद में ये ज़रूर कहा था कि उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है और किसी का लेना देना इस मसले से नहीं है। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि 15 साल के जो रमन सरकार के ऊपर लगे आरोप हैं उन आरोपों को याद दिला करके विपक्ष के धार को कुंद किया जाए। हालांकि रमन सिंह ने बड़ा जनरलाइज आरोप लगाया था, कोई बड़ा स्पेसिफिक आरोप नहीं था। विधायकों के बारे में हर जगह पे भ्रष्टाचार की खबरें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इस पर सीधा सीधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा हमला कर दिया डॉक्टर रमन सिंह पर। बिल्कुल। और रुपेश, जिस तरीके से लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं, जनता पर इसका कितना असर पड़ता है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप रहिए मेरे साथ और सवाल आपसे रहेंगे।